बच्चों, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी हार कभी नहीं होगी और एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे विज्ञान विषय में। और आज हमारा टॉपिक है कीटभक्षी पौधे। इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पिछली कक्षाओं में जैसे कि आपने जाना है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है आप जानते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल, इन सभी चारों चीज़ों को मिलाकर पौधे अपना भोजन पत्तियों में निर्माण करते हैं। बच्चों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन सिर्फ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि कीटों का भक्षण करके भी भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों, आज हम ऐसे ही पौधों के विषय में जानेंगे। पूरे विश्व में लगभग 400 प्रजातियां इन पौधों की पाई जाती हैं और केवल भारत में यहाँ पर 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। बच्चों, ये कीटभक्षी पौधे ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर दलदल और नमी होती है। ये कीटभक्षी पौधे कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आप जानना चाहेंगे? क्योंकि पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और जिन जगहों पर ये पाए जाते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो बच्चों, इन कीटों को खाकर ये उनके प्रोटीन्स में से अपने लिए नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये अपने अंदर नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी को दूर करते हैं। बच्चों, हम आज जानेंगे 2 प्रकार के कीटभक्षी पौधे। पहला है घटपर्णी पौधा, जिसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं पिचर प्लांट के बारे में। पिचर प्लांट को घटपर्णी पौधा या निफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। पिचर प्लांट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक घड़े के आकार का पौधा होता है। लगभग 1 इंच इसका जो घड़े नुमा नीचे संरचना होती है वह लगभग 1 इंच होती है। और बच्चों, इस पिचर प्लांट में हम देखते हैं कि इसमें हरी पत्तियां भी होती हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो अपना भोजन बनाता ही है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये कीटों का भी भक्षण करता है। तो उसमें हमने देखा कि इसमें जो है घड़ेनुमा संरचना है और उसके चारों तरफ बच्चों बालनुमा संरचना है, जिस पर जैसे ही कोई कीट बैठता है तो यह उसको एक वहाँ पर लसदार पदार्थ होता है और उस लसदार पदार्थ के ज़रिए वह कीटों को अपने अंदर ले लेता है। और जहाँ पर बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर उसके जूसेस के द्वारा, उसके रस के द्वारा इन सभी कीटों को खा लिया जाता है, इनका भक्षण हो जाता है और कीटभक्षी पौधा पिचर प्लांट अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी श्रृंखला में बच्चों दूसरा पौधा है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को सनड्यू प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ड्रोसेरा में लगभग 20 पंक्तियां एक गोलाई में होती हैं और उसके ऊपर 200 बालनुमा संरचना पाई जाती हैं। इन बालनुमा संरचना पर आप देखेंगे कि लसदार पदार्थ रहता है, जो कि धूप की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इस कारण जब भी कोई कीट उस पर बैठता है तो वो उसके अंदर चिपक जाता है और ड्रोसेरा उसको अपना भोजन बना लेता है।